यीशु मसीह कह रहे हैं प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय में और उसके 10वें पद में, ध्यान दें क्या कह रहे हैं वो। तूने मेरे धीरज के वचन को, बोलिए हालेलुया। आखिरी पद को पढ़ रहे हैं। मैं सोच रहा था कि आज इसे मैं पूरा कर लूंगा, लेकिन मैं इसको पूरा नहीं कर सका। आगे देखेंगे, लिखा हुआ है, तूने मेरे धीरज के वचन को क्या किया है। तो कौन है ये थामने वाली? दुल्हन है कि नहीं है? कोई दुल्हन है यहां पे? कुछ थामे हो? यीशु मसीह कह रहे हैं कि तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है। यानी कि दुल्हन यीशु मसीह को मरने नहीं देगी। कौन से यीशु को? जो 28 फरवरी 1963 को आता है। बोले हालेलुया। तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है। बोले हालेलुया। ये दुल्हन यहां जो बैठी है, इसने इस संदेश को पकड़ रखा है। आपका यीशु मसीह आ चुका कि नहीं आ चुका? संदेश आपको मिला कि नहीं मिला? संदेश क्या है? यीशु मसीह। संदेश क्या है? वचन। आपने वचन को थामा। बाइबल कहती है कि तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है। इसका मतलब साफ है कि वो वचन को थामे है। कोशिश की जाएगी कि इस दुल्हन के पास जो यीशु है इसका कत्ल कर दें, लेकिन ये दुल्हन कत्ल होने नहीं देगी यीशु मसीह का। क्या ये दुल्हन वचन को मरने देगी? बोलिए हालेलुया। कोई है सो वचन को मरने दे? कोई हाथ उठाएं। कोई है यहां पर? क्या आप चाहते हैं कि वचन का कत्ल हो? मेरी बहन, मेरे भाई, एक भी दुल्हन ऐसी नहीं है यहां पर जो वचन का कत्ल करा सके। वो से ताली बजाए भाई के लिए। भाई कह रहे हैं जो वचन का कत्ल होने दे वो दुल्हन हो ही नहीं सकती, और दुल्हन जो होगी वचन को मरने नहीं देगी। हालेलुया। वो खड़ी होगी सामने कि सच्चाई ये नहीं है, ये है। सच्चाई ये नहीं, ये है। प्रभु भोज ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए। बपतिस्मा ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए। वो खड़ी होगी, वो वचन को मरने नहीं देगी। जिस तरीके से डिनोमिनेशन ने मार दिया, ये किलर हैं, किलर, वचन का कत्ल करने वाले। बुरी लगती होगी बहुत से लोगों को। मैं तो भैया शुरू से ऐसे ही बोलता हूं और ऐसे ही बोलूंगा। बोले हालेलुया। कितने लोग चाहते हैं कि मैं ऐसे ही बोलूं? मैं ऐसे ही बोलूंगा और बोल रहा हूं। ऐसे ही बोलता हूं मैं तो भैया, और मेरे पास प्रूफ है, सबूत है। मैं तो चैलेंज करता हूं, कोई हो तो बात करे मुझसे आके। बोले हालेलुया। इतने तो आप भी हो गए कि आप भी चैलेंज कर सकते हैं, कोई बात करने आए तो। हालेलुया। मेरी बहन, मेरे भाई, बाइबल कहती है कि तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है। और आपको पता है कि नबी कहते हैं एक छोटा सा दबाव इस दुल्हन के ऊपर आएगा, लेकिन ये दुल्हन वचन को थामे है। ये दुल्हन यीशु मसीह को छोड़ नहीं रही है। ये मरते दम तक थामे रहेगी। हालेलुया। बोले हालेलुया। और तब खुदावंत कहते हैं तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है, इसलिए परीक्षा के उस समय, इसलिए मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय बचा के रखूंगा। जिसने वचन को थामा, उस दबाव में यीशु मसीह आपके साथ खड़ा होगा, आपके साथ, और वो बचाए रखेगा आपको हर एक मुसीबत संकट से। कैसे रोटी आएगी, कैसे एक खर्चे पूरे होंगे, हम इस समय पर क्या करें? हमारे पास दबाव बहुत है। कोई बात नहीं है, एक क्रिएटर आपके पास होगा, एक छुड़ाने वाला आपके पास होगा, आपका निकट कुटुंबी आपके पास होगा। वो आया ही इसलिए कि आपकी जरूरतों को पूरा करे। आपका छुड़ाने वाला, आपका निकट कुटुंबी,
आपका खुदा, आपका उद्धार करता आपके पास। बोले हालेलुया। दोबारा रिपीट करें बेटा, और हम फिर दुआ करेंगे। इसलिए मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय बचा रखूंगा। मैं भी परीक्षा के उस समय तुझे बचा के रखूंगा, क्योंकि तूने मेरे धीरज के वचन को थामा था। यही कारण था, थामे नहीं रहोगे तो नहीं आ रहा तुमको बचाने के लिए, छोड़ देगा अकेला। यहूदियों को छोड़ दिया, करते रहो दुआएं प्रार्थना, कितनी करोगे, क्योंकि उन्होंने वचन को छोड़ दिया था। अब आपका काम है कि वचन को थामे रहे, क्योंकि एक दबाव आने वाला है। क्या आप दबाव के लिए तैयार रहेंगे? लेकिन तैयार, आप दबाव के लिए तैयार रहने के लिए आपको वचन को थामना पड़ेगा। वचन को थामे रहेंगे तो उस दबाव को आप झेल पाएंगे, क्योंकि खुदावंद की आंखें सारी पृथ्वी पर घूमती हैं और वह भले बुरे दोनों को देखती हैं। बोले हालेलुया। कौन वचन को थामे है और कौन वचन को नहीं थामे, ये खुदा की आंखें भली भांति से जानती हैं। इसलिए अच्छा होगा कि आप उसके धीरज के वचन को थामे रहें। बोले हालेलुया। और मेरी बहन, मेरे भाई, इसलिए कलाम की आयतों में लिखा है कि तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है, इसलिए मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय बचा के रखूंगा जो पृथ्वी पर रहने वालों के परखने के लिए सारे संसार पर आने वाला है। बोलिए हालेलुया। हाँ, एक बार दोबारा पढ़ दें, उसके बाद हम दुआ करेंगे। पूरा कर दीजिए भैया वचन को। तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है, तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है, इसलिए मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय बचा रखूंगा। इसलिए मैं भी तुझे उस परीक्षा के समय पे, संकट के समय पे, मुसीबत के समय पे मैं तुझको थामे रहूंगा। पढ़िए। परीक्षा के उस समय बचा रखूंगा, हाँ, जो पृथ्वी पर रहने वालों जो पृथ्वी पर रहने वालों के परखने के लिए सारे संसार पर आने वाला, सारे संसार पर आने वाला है। तो वचन को जो थामे रहेंगे, खुदाबंद उनको थामे रहेगा, विपत्ति से बचाएगा, संकट से बचाएगा। मेरी बहन, मेरे भाई, वो विपत्ति का समय आएगा, आप कहेंगे कि भाई मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं क्या करूं। लेकिन आपको इस बात को याद रखना होगा, मत्ती की इंजील उसके 24 अध्याय में लिखा हुआ है 28 में, मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग रहूंगा। क्या आप आमीन कहेंगे? आप विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह जगत के अंत तक अपने लोगों के साथ बना रहेगा? बोलिए हालेलुया। हम तालियों से स्वागत करेंगे खुदावंत का, जिसने ये आपसे मुझसे वादा किया, मैं अब से जगत के अंत तक तुझको थामे रहूंगा। बोले हालेलुया। मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ बना रहूंगा। खुदावंत का बहुत बहुत धन्यवाद हो।